2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर में इसे हम तोड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले यानी कि 2n के जगह हम शुरुआत में 1 लेंगे, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 गुना 1 बराबर हो गया 2। अब n के जगह n बराबर कितना लेने पे, n बराबर 2 लेने पर जब n बराबर हम 2 लेते हैं तो 2n का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 गुना 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो गया 8, यानी दूसरा मान हो जाएगा 8। पहला तो हो गया 2, दूसरा हो गया 8। अगर हम n के बराबर 3 लेते हैं लेने पर तो सूत्र में आएगा 2n का स्क्वायर, 2 इंटू n के जगह हम ले रहे हैं 3 का स्क्वायर यानी 2 गुना 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18। यदि फिर हम n बराबर 4 लेते हैं लेने पर तो हो जाएगा 2n का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। 2 इंटू n की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे यानी 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 चौके 16 दूना 32, यानी कि और इसी प्रकार चलते रहेगा। यानी कि जब हम किसी तत्व को तोड़ते हैं तो 2n स्क्वायर में टूटता है, यानी कि सबसे पहला मान क्या आ गया, 1 लेने पे 2 आ गया। n बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो क्या आ गया 8, और n बराबर यदि हम 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 18, और n बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो 32, यानी कि इस प्रकार ये टूटेगा। अगर हम लेते हैं क्लोरीन को, तो जब क्लोरीन को लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17, यानी कि जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्लोरीन यानी Cl17 जब इसे हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, बोले सबसे पहले तो हमें 2 लेना पड़ेगा, इसके बाद 1 तो 2, इसके बाद 8, इसके बाद 18, इसके बाद 32, इसी प्रकार हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो क्लोरीन को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 में, इसके बाद क्या आ जाएगा 8, 2 8 10, और बाहरी कक्षा में कितना रह जाएगा 7, यानी कि 2 8 और 7 यानी कितना हो गया 17। हमें क्या निकालना है, या तो संयोजक और संयोजकता। संयोजक क्या होता है, जब कोई सभी तत्व को यदि हम तोड़ते हैं उसकी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजक कहलाता है। यानी कि क्लोरीन का संयोजक कितना हो गया 7, क्लोरीन का संयोजक कितना हो गया 7, यानी कि देख लीजिए इसको तो हम बोलेंगे संयोजक, संयोजक बराबर कितना आ गया 7, यानी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा संयोजक कहलाएगा। और ये बात संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, यानी कि कोई सभी तत्व हो, कोई सभी तत्व ये अपने बाह्यतम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और यहां पे देखें तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ये, अगर नहीं होने पे या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या तो किसी से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा। ये 7, इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7, तो ये तो किसी को तो देगा नहीं, क्योंकि इसे अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये तो देगा नहीं। अब यहां पे एक चीज याद रखना है कि कौन देगा और कौन लेगा, कौन देगा और कौन लेगा, यानी कि इसे कुल मिला के हम लोग समझ सकते हैं कि संयोजकता मतलब आवश्यकता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उसे अष्टक बनाने के लिए चाहिए उसे क्या बोलेंगे आवश्यकता, यानी संयोजकता से आवश्यकता याद रख सकते हैं। इसे अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से प्राप्त कर लेगा तो ये अपना अष्टक बना लेगा, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 1, इसका संयोजकता हो गया 1, क्योंकि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। और कौन लेगा कौन देगा, जब
बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 रहता है तो ये त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, दूसरे को दे देगा, यानी त्याग देगा। इसका ये क्या हो गया, संयोजक भी समान रहेगा, संयोजकता भी समान रहेगा, क्योंकि लेने की बात नहीं होता, किसी देने की बात भी होता है इसमें। यानी कि जब 1 और 2 और 3 रहता है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो ये देगा भी उतना ही, 1, 2, 3 ये त्याग देगा। और यदि 4 रहता तो ये साझेदारी करेगा, तो किसी से लेगा या तो किसी को देगा। और यदि जब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 5, 6, 7 रहता है तो इसका संयोजक 5, 6, 7 ही होगा। लेकिन ये अपना अष्टक बनाने के लिए जो लेगा उसे क्या बोलेंगे, संयोजकता। यानी कि जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर देखें तो इसका सोडियम यानी कि Na11 हो गया। अब इससे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8 तो आएगा ही, और बाहर में कौन बच गया, 1, 2, 8, 10 और 1, 11 आ गया। जब हम इसे तोड़ें 2, 8 और 1 में, तो यहां पे हमें अंत में बाह्यतम कक्षा में क्या दिख रहा, 1, यानी कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बच गया है। जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 1 रहता है तो क्या करेगा, त्यागेगा, यानी कि ये दूसरे को दे देगा। यानी कि इसका संयोजक भी 1 है, और संयोजकता अष्टक बनाने के लिए इसे कितना, यानी कि यहां पे कितना त्यागने की आवश्यकता है, 1 त्यागने की आवश्यकता है। 1 जब त्याग देगा तो ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये अष्टक का निर्माण कर लेगा। यानी संयोजकता बराबर भी कितना हो जाएगा, 1। जब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 रहता है तो ये त्याग देगा। और जब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 रहेगा तो ये प्राप्त करेगा। इसी प्रकार फास्फोरस को लेते हैं, यानी कि फास्फोरस P होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 15। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 10 और 5, 15, यानी 2, 8 और 5, यानी जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इस संयोजक कितना हो गया, 5। बोले संयोजकता कितना होगा, 5 तो देगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा है, बल्कि 8 प्राप्त कर लेगा। यानी संयोजकता अष्टक बनाने के लिए कितना चाहिए, संयोजकता 3, यानी कि इसे अष्टक बनाने के लिए 3 लेगा, 5 देगा नहीं, 3 लेगा। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए।